नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है बीए फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस के ऊपर। सिलेबस को 5 इकाइयों यूनिट्स में बांटा हुआ है। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं यूनिट फर्स्ट की, जिसमें हमें जो पढ़ना है उसके बारे में। इसमें अर्थशास्त्र की परिभाषा जो विभिन्न आर्थिक विचारक है उन्होंने दी हैं, जैसे धन प्रदान, कल्याण, दुर्लभता और विकास संबंधी परिभाषाओं का इसमें अध्ययन किया जाएगा। इसके साथ ही अर्थशास्त्र की प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र के बारे में, अर्थशास्त्र के अध्ययन की कौन कौन सी विधियां हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, आगमन और निर्गमन विधि, और अर्थशास्त्र की जो मुख्य 2 शाखाएं हैं, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनके बीच मौलिक अंतर क्या है उसके बारे में, स्थैतिक और प्रायोगिक विश्लेषण और संतुलन की क्या अवधारणा है उसके बारे में इकाई फर्स्ट में पढ़ेंगे। इसी प्रकार इकाई सेकंड, यूनिट सेकंड में उपभोक्ता का व्यवहार किस तरीके से है उसको समझने के लिए जो 2 मुख्य विचार हैं, जिनको विचारधाराएं कह रहे हैं, उनकी विस्तृत चर्चा इसमें की जाएगी। जिसमें सर्वप्रथम उपभोक्ता विश्लेषण में मात्रात्मक, जिसे हम संख्यात्मक या गणनावाचक विचारधारा, इंग्लिश में क्वांटिटेटिव अप्रोच कह रहे हैं, उसके बारे में। इसके 2 नियम हैं इसमें मुख्य रूप से, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम। इसी प्रकार दूसरी जो विचारधारा है उपभोक्ता विश्लेषण की, कि उपभोक्ता सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त करेगा, उसके लिए है क्रमवाचक या क्वालिटेटिव विश्लेषण। इसमें तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र या अनधिमान वक्र, तीनों एक ही बातें हैं। उससे किस तरीके से उपभोक्ता का संतुलन होगा, और इसके साथ ही हिक्स का जो कीमत, आय और प्रतिस्थापन प्रभाव है उसको पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र विषय का महत्वपूर्ण बिंदु मांग, उसका अर्थ, मांग का जो नियम है, और मांग वक्र, अर्थात विभिन्न कीमत स्तरों पर उपभोक्ता कितनी कितनी मांग करेगा उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। इसके साथ ही मांग की लोच के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने से उसकी मांग मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा। उसके अलग अलग विचार हैं, कीमत या मूल्य मांग, लोच, आय, आड़ या तिरछी लोच। इसमें उपभोक्ता की बचत का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार इकाई थर्ड या यूनिट थर्ड में उत्पादक का व्यवहार, प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। उपभोक्ता का व्यवहार से आशय है कि उपभोक्ता सीमित लागत या न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पादन किस प्रकार कर सकता है। तो उत्पादन फलन, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम, जिनको हम कह रहे हैं अल्पकालीन उत्पादन के नियम, उत्पादन की विभिन्न अवस्थाएं, समुत्पाद वक्र, साधन प्रतिस्थापन और पैमाने के प्रतिफल, फर्म का संतुलन किस तरीके से रहेगा, विस्तार पथ, लागत एवं आय की जो विभिन्न अवधारणा हैं और उनका आपस में किस प्रकार संबंध है उसकी चर्चा इसमें करेंगे। इकाई 4, जो हमने पूर्व में ही बताया था कि अर्थशास्त्र विषय के विषय क्षेत्र को अलग अलग भागों में बांटा है। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, जो विनिमय वाला जो भाग है वो बाजार के रूप में चर्चा करेंगे यहाँ। और कि चूँकि मांग उपभोक्ता द्वारा की जा रही है और उस मांग को पूरा करने का कार्य जो है वो पूर्तिकर्ता उत्पादक हैं, लेकिन उपभोक्ता और उत्पादक दोनों अलग अलग हैं, उनके बीच विनिमय किस प्रकार होगा। तो बाजार के जो रूप हैं जिनमें वस्तु का मूल्य निर्धारण होगा उसको इकाई 4 में लिया गया है। तो इसमें मुख्य हैं बाजार के जो विभिन्न प्रकार हैं, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार,
मोनोपोली जिसे कह रहे हैं हम, अपूर्ण प्रतियोगिता, इम्परफेक्ट कंपटीशन को एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी कहा है। इसी का एक प्रकार है अल्पाधिकार बाजार। इन विभिन्न बाजारों में क्या क्या विशेषताएं हैं, मूल्य और मात्रा का निर्धारण किस तरीके से होता है। इसके साथ ही एकाधिकार बाजार में कीमत या मूल्य विभेदीकरण किसे कहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अल्पाधिकार बाजार में मूल्य जड़ता, किंग डिमांड कर्व की भी बात इसमें करेंगे। अंतिम इकाई के रूप में वितरण का सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं, अर्थात उत्पादन प्रक्रिया में अलग अलग जो साधन हैं वो सहयोग करते हैं। उन साधनों के सहयोग से ही उत्पादन संभव हो पाता है, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। ये जो उत्पादन के साधन हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, इनको उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग में लेने के बदले क्या पारिश्रमिक या रिवार्ड दिया जाएगा, वो वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। इसमें है वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत हैं जिनमें जीवन निर्वाह और आधुनिक सिद्धांत है। इसी प्रकार भूमि को जो पारिश्रमिक मिलेगा उसका किराया जो कह रहे हैं वो लगान के सिद्धांत में रिकार्डो और आधुनिक सिद्धांत। पूंजी प्रयोग में ले रहे हैं, पूंजी के प्रयोग में भी हमें कुछ भुगतान करना पड़ता है, तो इसके क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न सिद्धांत हैं, प्रतिष्ठित किन्स और आधुनिक सिद्धांत। इस उत्पादन प्रक्रिया में उद्यमी जो हैं उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो सभी संसाधनों का भुगतान करने के बाद उद्यमी को या तो लाभ होता है या हानि होती है। तो लाभ निर्धारण के भी कुछ सिद्धांत है कि उद्यमी को लाभ किस कारण से मिलेगा। तो उसमें है शुम्पीटर का नव परिवर्तन या नवाचार का सिद्धांत, हाले का जोखिम का सिद्धांत और एफ.एच. नाइट का अनिश्चितता सिद्धांत। तो इन जो सिलेबस डिज़ाइन किया है विश्वविद्यालय ने, इसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे और इसी सिलेबस के आधार पर जो मुख्य परीक्षा है उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो उम्मीद है आपको ये पाठ्यक्रम समझ में आया होगा। धन्यवाद।